हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहला फाइलम दैट इज़ द फाइलम पोरीफेरा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन जितने भी फाइलम्स हैं इनको पढ़ने से पहले हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा को या बाकी सारे फाइलम को समझने के लिए आपको बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब देखो, नंबर 1 देखो, फाइलम पोरीफेरा, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं। पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। पोर्स दो तरह का हो सकते हैं, या तो वो ऑस्टिया होते हैं या तो वो ऑस्क्यूला होते हैं। ऑस्टिया होते हैं छोटे छोटे स्मॉल पोर्स, ठीक है। ऑस्क्यूला होते हैं सबसे लार्जर पोर्स, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे, ये वाला सबसे ऊपर वाला ये जो पोर है इसको हम कहेंगे ऑस्क्यूलम या ऑस्क्यूला, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पोर्स है यहाँ पर, इनको हम क्या कहेंगे, ऑस्टिया। जहाँ से ये पानी में रहने वाला जानवर है, तो वाटर जो है इसकी बॉडी के ऑस्टिया से बॉडी के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद सारा वाटर जो है ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाते हैं, यानी एक कनाल सिस्टम का काम करेगा, ठीक है। हाँ, ये है साइकन का पिक्चर है। अब देखो, पहला बेसिक कैरेक्टर हमने पढ़ा था हैबिटेट। क्या पढ़ा था? हैबिटेट होते हैं, या तो उसमें हमने पढ़ा था कि या तो वो एक्वेटिक होते हैं या तो वो टेरिटल होते हैं। अब ये जो फाइलम पोरीफेरा है वो क्या है? एक्वेटिक है, इसलिए तो यहाँ पर क्या है, मेरीन। एक्वेटिक में भी ये मेरीन टाइप है, यानी फ्रेश वाटर में नहीं, मेरीन में रहने वाला है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स आते हैं सारे मेरीन हैबिटेट होते हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज द स्पॉन्जिला। दिस इज द फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है। स्पॉन्जिला के अलावा बाकी सारा क्या है, मेरीन होते हैं फाइलम पोरीफेरा में। तो आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में या क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं स्पॉन्जिला, नोट करना। अब दूसरा हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि या तो वो सेलुलर होते हैं या तो वो टिश्यू होते हैं या तो ऑर्गन। अब फाइलम पोरीफेरा किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी ये सेल से बना होगा, ठीक। नंबर 3 है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के बेस पर हमने इसको किस ग्रुप में रखा? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में रखा। ब्लाइंड सेग में भी नहीं रखा, ट्यूब विद इन ट्यूब में भी नहीं रखा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है बॉडी प्लान के बारे में, ठीक है। सेल एग्रीगेट प्लान्स क्या होते हैं? यानी ये छोटे सेल के एग्रीगेशन से बने हैं। सेल बहुत सारे सेल से बना होगा, लेकिन सेल जो है इंडिपेंडेंटली काम करेगा। एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ठीक है। ये हो गया सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेशन में तो है, लेकिन सेल इंडिपेंडेंट है, इसीलिए तो ये सेलुलर भी है और सेल एग्रीगेट भी है। सेल सारे एक साथ भी है, और इसको हमने टिश्यू नहीं बोला, ऑर्गेनाइजेशन को हमने टिश्यू इसलिए नहीं बोला क्योंकि सेल जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, ठीक है। सिमेट्री अगर इसका देखेंगे तो ये एसिमेट्री, यानी ये डिवीजन करने पर सिमिलर नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए हमने फाइलम पोरीफेरा के सिमेट्री को क्या बोला? एसिमेट्री बोला, ठीक है। अब देखो, इसी तरह से कैरेक्टर के बेस पर हमें क्या करना है, देखते जाना है। जार्म लेयर देखो, जार्म लेयर के बेस पर हमने इस एनिमल्स को किस ग्रुप में रखा? डिप्लोब्लास्टिक में रखा। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनके 2 लेयर्स हो, एक्टोडर्म एंडोडर्म हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यहाँ पर इस एनिमल्स में अगर देखेंगे, ये देखो पिनेकोडर्म, ठीक है, ये देखो बाहर वाला इंटरनल वाला केनोडर्म, 2 लेयर है, एक पिनेकोडर्म दूसरा है केनोडर्म। पिनेकोडर्म जो है किससे बने होते हैं? पिनेकोसाइट्स, ये सेल का नाम है, ठीक है। केनोडर्म किससे बने होते हैं? केनोसाइट्स से बने होते हैं। अब ये इस पिक्चर को अगर देखेंगे तो ये जो बाहर वाला ये ब्लैक पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है? पिनेकोडर्म है, यानी बाहर वाला लेयर है, ठीक है। और इंटरनली अगर ये अंदर से देखेंगे तो ये वाला, ठीक है, ये वाला इस तरह से, ये सारा क्या है? केनोडर्म है, ये डर्म लेयर है, इंटरनल से है। किससे बने हैं? इससे बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? केनोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और केनोसाइट्स का अगर फुल स्ट्रक्चर देखना होगा, ये वाला है केनोसाइट्स, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला है डर्म, इंटरनल डर्म लेयर का केनोसाइट्स। केनोसाइट्स इज अ सेल व्हिच फॉर्म्स केनोडर्म। पिनोसाइट्स इज अ सेल व्हिच फॉर्म्स पिनेकोडर्म, ठीक है। अब देखो आगे, मीजोगिलिया क्या है? इन बिटवीन द 2 लेयर्स, यहाँ से जो फ्लूइडी पार्ट है, इस फ्लूइडी पार्ट को हम क्या कहेंगे? मीजोगिलिया फ्लूइड पार्ट होते हैं, नॉट ए लेयर ऑफ सेल, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर 6, एस्युलोमेट्स। एस्युलोमेट्स क्या होते हैं? एस्युलोमेट्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसका सिलोम बिल्कुल नहीं हो। सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी नहीं हो, हमने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है? पोरीफेरा जो है एस्युलोमेट्स होते हैं। रेस्पिरेशन अगर इसका देखेंगे तो बॉडी सरफेस से ही होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ये क्योंकि ये मेरीन है, इसलिए ये बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा, ठीक है।
एक्सक्रीशन देखेंगे तो ये भी क्या होते हैं, बॉडी सरफेस से ही होते हैं। और इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो ये अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिक मीन्स हमने क्या बोला था, ये अमोनिया सेक्रेट करेगा। इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या होगा, अमोनिया होगा। हर वो ऑर्गेनिजम्स जिसके एक्सक्रीटरी वेस्ट में अमोनिया होगा तो उसको हम कहेंगे अमोनोटेलिक। फाइलम पोरीफेरा इज एन एग्जांपल ऑफ अमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। स्केलेटन के बेस पर देखेंगे तो स्केलेटन एंडोस्केलेटन होते हैं इन नेचर। या ये जो एंडोस्केलेटन है या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होगा, यानी अगर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा तो इसको हम कहेंगे कैल्केरियस। ठीक है। दूसरा होते हैं सिलिशियस, यानी सिलिसिक एसिड से बने होंगे। सिलिसिक एसिड से बना होगा तो उसको हम कहेंगे सिलिशियस स्केलेटन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिसिक एसिड से बने होते हैं। उसके बेस पर या तो कैल्केरियस हो सकते हैं या तो सिलिशियस हो सकते हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन के बेस पर। हाँ, दे हैव कनाल सिस्टम। इनमें क्या होते हैं, कनाल सिस्टम होते हैं हुज सेंट्रल कैविटी इज स्पॉन्जोसील है, वूल नहीं है, COEL है। इनमें क्या है, कनाल सिस्टम है। और सेंट्रल वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। कनाल सिस्टम को समझने के लिए आप यहाँ आ जाओ इस स्लाइड पे। मसलन ये ऑस्कुलम है, ये बॉडी के बहुत सारे छेद हैं। इसके इंटरनली अगर देखेंगे इस तरह का कुछ कैविटी बनेगा, अंदर वाला पार्ट, होलो पार्ट है। उस होलो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील बोलेंगे। उस होलो पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील, जिसमें वाटर जाएगा, ओस्टिया से अंदर जाएगा, ऑस्कुलम से बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये एक वाटर का कनाल सिस्टम बनाते हैं। वाटर को पास होने का एक कनाल सिस्टम बनते हैं। और वाटर जब पास होते हैं तो साथ साथ में न्यूट्रिशन भी इसको मिलते हैं। ठीक है, ओके, स्पॉन्जोसील। हाँ, अब देखो इसका रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सिंगल पेरेंट से ही बनते हैं। और बाय जिम्यूल्स होते हैं इंटरनली, बॉडी के इंटरनल साइड में। अगर बॉडी के ये वाला अगर म्यूजोगिलिया होगा, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर अमीबोसाइड से उसी तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, इस मेम्ब्रेन में इसको जिम्यूल्स बनते हैं। ठीक है, जिम्यूल होते हैं, इंटरनल बट होते हैं, ऑलरेडी बॉडी के इंटरनल साइड में प्रेजेंट होगा। इस जिम्यूल से ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा नया ऑफस्प्रिंग बनते हैं, यानी इसी से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, एसेक्सुअल है, लेकिन जिम्यूल्स की वजह से क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। और इंक्लूड्स, जिसमें अगर देखेंगे तो लार्वा जो है या तो एम्फीब्लास्टुला नाम के लार्वा बनेगा या तो पेरेनकाइम्यूला नाम का लार्वा बनेगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। लार्वा कौन सा होते हैं, एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइम्यूला होते हैं। एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइम्यूला। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, पोरीफीरा में जो लार्वा होते हैं उसका क्या नाम होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइम्यूला। जो ऑप्शन आपको दिखेगा उसको टिक करना है। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हमने एक एंडोस्केलेटन पढ़ा था जिसमें देखा था कैल्शियम से बने थे या सैलिसिक एसिड से बने थे। इन एंडोस्केलेटन के बेस पर हम फाइलम पोरीफीरा को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कैल्सी स्पोंजिया, हेक्साटिनेलिडा। ठीक है, याद रखना है। डिमोस्पोंजिया, कैल्सी स्पोंजिया मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से जो बना होगा। हेक्साटिनिडिया मीन्स सिलिसिक एसिड से एंडोस्केलेटन बना होगा। डिमोस्पोंजिया मीन्स क्या होते हैं, स्पिक्यूल से बना होगा। ठीक है, ओके, इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।